एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सो डूइंग वेल। वेलकम टू लाइव सेशन 2026। मैं हूं गौरव, आपका साइंस एजुकेटर है। सबसे पहला लाइव है क्लास 9 के बच्चों के लिए, जहां पे हम पूरी एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं इसी चैनल पे, लर्न विद गौरव पे। ठीक है, फटाफट से शुरू करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है, हमने बायोलॉजी पकड़ी है अपनी क्लास 9 की। बेसिकली बायोलॉजी पकड़ी है, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर आज हम जितना हमसे कवर हो पाएगा उतना कवर करने की कोशिश करेंगे, और ये हमारा फर्स्ट लाइव है। तो फटाफट से आप अटेंडेंस लगा दीजिए, हेलो हेलो भेज दीजिए। ठीक है, फटाफट से देखते हैं आपके अटेंडेंस। देखते हैं सबसे पहले तो अभी हमारे पास 25 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं बच्चों का, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, तब तक आप ज्वाइन करो। हाँ, बच्चे आ गए हैं हमारे, तो फटाफट से हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इजी रहने वाला है। और हाँ, अब आपको एक चीज मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा कि जो हम क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपकी बेसिकली आप 3 डिवीजन है साइंस की, उसको मैं ही कवर करूंगा और आपके इजी से इजी मेथड से आपको कवर करूंगा। जो मैं बोर्ड में स्लाइड पे आपको स्लाइड के माध्यम से जो भी मैं लिखवा रहा हूँ डायग्राम्स के थ्रू, वही बेटा आपके नोट्स है, वही आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं। और पेपर भी यहीं से ही आता है। इस बार आपकी बोर्ड की क्लास नहीं है, तो आप डोंट वरी, अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, तो हम एक एक चीज को कवर करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक में पहले नहीं होगा, सबसे पहले हम थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आपने 8th तक अपनी साइंस जो अपनी मतलब बेसिकली ओवरऑल एक ही साइंस पढ़ी, जिसमें कि आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, बायो नहीं, उस पर आपको कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो मतलब आपने एक ही साइंस पढ़ी जिसमें आपने तीनों सब्जेक्ट्स कवर करे। बेसिकली अब आप डिविजन्स आपकी क्लास 9th में आपकी साइंस के 3 डिविजन्स हैं। कुछ बच्चों को शौक है, कुछ बच्चे हैप्पी है, क्योंकि आप अलग अलग पढ़ोगे तो इंटरेस्ट बनता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, 3 डिविजन्स है हमारी पूरी साइंस की। ठीक है बेटा, 3 डिविजन्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब हमने आज जो चैप्टर शुरू करा है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज इंक्लूडेड इन योर बायोलॉजी। तो बायो हमने शुरू करी है। सबसे पहले हमने जो चैप्टर शुरू करा, बायो से शुरुआत करी, क्योंकि बायो इज माय पर्सनल सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, और आपका भी फेवरेट मैं बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इजी से इजी कॉन्सेप्ट यूज करने हैं और आपको अच्छे से समझ आएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। हाँ, अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। ये तो मैं आपको बता देता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये है सब्जेक्ट। जब हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, उसके बारे में जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री के बारे में बता दूंगा। जैसे कि फिजिक्स का कोई चैप्टर शुरू करेंगे, उसके बारे में जनरल हम पहले समझेंगे, फिर हम आगे फर्दर जो हमारा टॉपिक या चैप्टर है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपनी बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो किससे डील करती है? स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब बायोलॉजी क्या है? एक ब्रांच ऑफ साइंस की है। जैसे कि हम साइंस की ब्रांच, क्योंकि सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारी ब्रांच किसकी है? साइंस की ब्रांचेस हैं। अब हम बात करते हैं जो बायो की। बायोलॉजी जो है ये ब्रांच है किसकी? साइंस की, जो किसे डील करती है? स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लाइफ की बात करें, लाइफ इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर लाइफ होगी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया? होप सो क्लियर हो गया। ठीक है, अब आज की ब्रांचेस, बायो की 2 ब्रांचेस हैं। बेसिकली हम पढ़ते हैं 2 ब्रांचेस। ऐसे तो बहुत ज्यादा बायो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है बायोलॉजी, पूरा एक वास्ट है, पूरा बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। अब उसके अंदर 2 ब्रांचेस हमने करी है। हमने करी है स्टडी ऑफ प्लांट, जिसको हम बॉटनी बोलते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स, जिसको हम जूलॉजी बोलते हैं। बॉटनी में हम जितने भी हम प्लांट्स होते हैं, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी प्लांट्स आते हैं, इवन हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कुछ वेराइटी हम इसमें पढ़ते हैं। और जूलॉजी में हमारे सारे लिविंग एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, उस मतलब कि समझ आया बॉटनी एंड जूलॉजी के बारे में। और बायो की बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे अब आगे बायो रखोगे तो 11th-12th में भी आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, बॉटनी एंड जूलॉजी, एंड 10th में भी बॉटनी जूलॉजी का कॉन्सेप्ट है तो उसमें भी पढ़ोगे। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। अब हमारा आज का जो लेक्चर है बेसिकली सेल। आपने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अपने 8th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी होगी। 8th क्लास में द सेल नाम से चैप्टर था हमारा, उसमें हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कवर करा था। बेसिकली मतलब हमने डेफिनेशन ही पढ़ी थी और थोड़े बहुत जानकारी थी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, मतलब छोटा चैप्टर था।
अब जो हमारा क्लास 9th का जो चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। वो वास्ट सब्जेक्ट नहीं, वो बहुत वास्ट चैप्टर बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें हम सारे ऑर्गेनल्स कवर करेंगे, एक एक चीज में सेल क्या है हमारी डिटेल पढ़ोगे तुम, ठीक है। यही चैप्टर अगेन आप 11th में पढ़ोगे, 11th में भी बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो सेल क्या होता है? सेल होता है एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी विच फॉर्म्स होल ऑर्गेनिज्म। सेल क्या होता है? एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारी लिविंग बॉडी का, जो क्या होता है, मतलब सेल क्या होता है। अगर हम डेफिनेशन को अभी भूल जाओ, सबसे पहले आप याद रखो सेल क्या है। अगर कुछ याद आए या ना आए, ये याद आना चाहिए कि सेल क्या है। एक सबसे छोटा पार्ट है हमारी लिविंग बॉडी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कि पूरी बॉडी बनाने के कैपेबल होता है, जो होल ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। क्योंकि सेल्स, इधर देखो, सेल्स कंबाइन करेंगे क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू जब कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? ऑर्गन फॉर्म कर रहे हैं। ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। ऑर्गन सिस्टम के बाद ओवरऑल पूरा वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बनता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर से रिपीट करते हैं। सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होता है विच फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म, जो क्या बनाता है? पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले फ्लो चार्ट में मैंने बताया सेल्स जो होते हैं बहुत छोटा पार्ट है। सेल्स कंबाइन करेंगे, टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन के बाद हमारा ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम के बाद पूरा ओवरऑल पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। कोई दिक्कत परेशानी है? कोई दिक्कत परेशानी बताओ बताओ जल्दी। चलिए हो गया क्लियर। अब आते हैं थोड़ी बहुत डेफिनेशंस पे। अब डेफिनेशंस की बात करें तो आपको 4 ही डेफिनेशन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपने कोई भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो भाई, क्योंकि सारे कॉन्सेप्चुअल है। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन द सेंस कि देखो यार, बेसिक कैसे है, ये छोटा पार्ट है और छोटे से कितनी बड़ी लिविंग बॉडी किसने बनाई है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एक घर की। घर है, अब मैं आपको बोलूं घर का एक छोटा पार्ट निकाल के दो, आप ईंट निकाल के दोगे, ठीक है। अब ईंट क्या थी? एक बेसिक था कि अब ईंट के बिना घर नहीं बनना, मतलब एक बेसिक चीज है कि जिससे पूरा घर बना है। वैसे सेल क्या है? एक बेसिक चीज है, हमारी बेसिक बॉडी का पार्ट है, जिसे पूरी बॉडी उससे बनी है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। पक्का 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 क्लियर। अब हम आते हैं, एक डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी 8th क्लास में, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पढ़ा है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में। अब बेटा स्ट्रक्चरल का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चरल का मतलब होता है समथिंग बिल्ड, कि कोई चीज बन रही है या अरेंज कैसे है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रक्चरल बोलते हैं। अब फंक्शनल क्या होता है? फंक्शनल होता है कि कोई चीज कैसे काम कर रही है, ठीक है। फंक्शनल क्या होता है? कोई चीज कैसे काम कर रही है, वो होता है फंक्शनल। क्लियर हो गया? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्लियर हो गया। सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका बेटा? लाइफ का। क्लियर? सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ, सेम फंडामेंटल मतलब वही जो मैंने अभी पढ़ा है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब ये वाला चार्ट आपको समझ आ गया, ये वाला चार्ट। अब इसमें से डेफिनेशन आप मतलब कि 1-2 नंबर में आप ही पूछी जा सकते हो, क्योंकि सेल चैप्टर पढ़ रहे हो, फर्स्ट ही चैप्टर आपका सेल है, तो आप 1-2 डेफिनेशन इसमें से याद कर सकते हो, क्योंकि यार सारी ही इजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है, इजी है सारी, ठीक है। तो ये अच्छे से क्लियर हो गया, होप सो। अब हम आते हैं हमारी डिस्कवरी ऑफ सेल पे, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सेल, फटाफट से शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल्स। डिस्कवरी ऑफ सेल। अब इसको डिस्कवर किसने करा? अब सेल को डिस्कवर किसने करा? सेल को डिस्कवर करा हमारे रॉबर्ट हुक भैया ने। किसने करा? रॉबर्ट हुक भैया ने जी। कब करा? 1665 में करा। ये एक साइंटिस्ट थे जो क्या कर रहे थे? माइक्रोस्कोप की खोज कर रहे थे। उन्होंने एक डेड सेल लिया था, जिसको हम कॉर्क बोलते, डेड सेल लिया था, उसको माइक्रोस्कोप में रखा था, तब जाके सेल की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। किसने डिस्कवर? अगर एमसीक्यू में पेपर में पूछा जाता है किसने डिस्कवर करा? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था सेल को इन 1665। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, होप सो क्लियर। अब जो अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे मैं इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है कि आता है पेपर में बेटा, वो मैं लिखूंगा साथ साथ में, ठीक है। तो सेल थ्योरी मस्ट बी 11th क्लास में पेपर में भी आती है, 9th में भी आती है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करना ही करना है, ठीक है।
तो अब हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी क्या है। इसको थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, वैसे भी इंटरेस्ट लेके पढ़ा बट इसको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि ये समझ आएगा तो सब चैप्टर ही समझ आ जाएगा। सेल थ्योरी, अभी सेल थ्योरी कैसे आई पढ़ते हैं इसको। इन 1838 में क्या था, एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब जो किसकी रिसर्च में थे, जो कौन से, बॉटनी का मतलब क्या आता है बेटा, स्टडी ऑफ प्लांट्स, मतलब जो किसकी स्टडी करते थे, प्लांट्स की स्टडी करते थे। एक बॉटनिस्ट था जिसने प्लांट की स्टडी करी थी, शाल्विन। क्या था उसका नाम, शाल्विन। गिवन आइडिया दैट सेल्स आर यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन प्लांट्स, उसने एक आइडिया मतलब कि दिया, मतलब अपना एक विचार प्रकट किए कि सेल जो होता है, स्ट्रक्चरल सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट इन प्लांट्स, मतलब कि उसने प्लांट्स के बारे में बताया कि सेल जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग का लाइफ का हमने बाद में पढ़ा, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बताया। ठीक है, अब हम उसने 80, अब एक और एक साइंटिस्ट और है जो क्या थे, जोलॉजिस्ट थे। 1839 एक साल के बाद उन्होंने एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, शक्वान था। क्या नाम था, शक्वान था। वो कौन थे, जोलॉजिस्ट थे। जोलॉजिस्ट क्या है, पहले मैंने जोलॉजी पढ़ाई आपको, क्या थी, स्टडी ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम सारे एनिमल्स। उसने किसकी स्टडी करी थी बेटा, एनिमल्स की स्टडी करी थी। क्या हुआ, उसने शक्वान ने क्या बताया, गिव द आइडिया, उसने एक विचार प्रकट करे कि सेल्स जो है यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल इन एनिमल्स, मतलब उसने प्लांट के बारे में बताया, उसने एनिमल्स के बारे में बताया। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम फिर से रिपीट करते हैं कि बॉटनिस्ट था शाल्विन, उसने क्या बताया कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट के बारे में जनरल बताया। और जोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था शक्वान, उसने क्या बताया, सेल्स आर दी बेसिक यूनिट ऑफ, मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, उसने एनिमल्स के बारे में बताया। अब उनकी दोनों की थ्योरी एक थ्योरी में पॉस्टुलेट कर दी, मतलब दोनों की थ्योरी एक में बना दी। बोथ आर देम आर पॉस्टुलेटेड, मतलब दोनों के आइडियाज को मैं एक बना दिया। ठीक है, दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसने क्या बताया, सेल्स क्या होते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, सेम डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं ऑफ लाइफ। ठीक है, इन ऑल लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब उन्होंने बताया कि वो दोनों की थ्योरीज को मतलब कि एक कर दिया। तो उन्होंने बताया सेल जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किसके बने हैं, सेल्स से बनी है। किससे बने हैं बेटा, सेल से बने हैं। सेल्स इज मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। हम पढ़ते हैं इसको, प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म हमारा होता है, ऐसे जनरल जान लो, आगे तुम डिटेल में पढ़ोगे। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, लिविंग कंटेंट, जितना भी अंदर लिविंग पार्ट है ना, लिविंग पार्ट मतलब सेल मेम्ब्रेन, सेल मतलब कि लिविंग कंटेंट, जितना भी अंदर लिविंग पार्ट है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब बेसिकली हम बात करते हैं इस चीज के बारे में कि मतलब कि बेसिकली प्रोटोप्लाज्म है क्या। तो प्रोटोप्लाज्म होता है हमारा मिक्सिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब सेल जो होता है ये अभी तक हमने मतलब थोड़ा बहुत जनरल पढ़ चुके हैं, अब हम थोड़े बहुत आएंगे थोड़ा एडवांस लेवल पे, तो उसके लिए आप वेट करो। ओके, सो अब हम शुरू करने वाले हैं कुछ जनरल टॉपिक्स। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, हमारे टू टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल। दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं हमारे यूनिसेलुलर, एक होते हैं हमारे मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पढ़ते हैं इसको। These are those organism which is made up of single cells, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो किससे बने होते हैं बेटा, सिंगल सेल से बने होते हैं। और सिंगल सेल जो होता है कैपेबल होता है सारे फंक्शन सेल्स के परफॉर्म करने के। ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी किसकी है, सिंगल सेल्ड है, तो वो कैपेबल भी है कि वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, These are those organism which is made up of single cell and single cell is capable for performing all the functions of cell। ठीक है, वो कैपेबल है सारे फंक्शन सेल के परफॉर्म करने के। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब इसमें एग्जांपल पढ़ते हैं तो अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, यूग्लिना आ जाता है। इसमें आपने नाम सुना होगा अमीबा। अमीबा आपने सभी ने सुना है यार, यार नीवन सा स्ट्रक्चर होता है, सीडोपोडिया होता है उसके पास। ठीक है, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। और इसमें हम बैक्टीरिया भी डाल सकते हैं, बैक्टीरिया।
ठीक है। अब आते हैं हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं? These are those organism which is made up of 2 or more cells और multiple of cells, जिसके पास बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। These are those organism in which large number of cells are grouped together, मतलब large number of cells जो होता है ग्रुपिंग में होते हैं, मतलब ज्यादा में मतलब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शन, सारे अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑफलाइन, ठीक है, बहुत ज्यादा परफॉर्म करते हैं फंक्शंस को, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं हमारे एग्जांपल ह्यूमंस की, प्लांट्स की, एक्सेट्रा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हम आते, बहुत इजी था यार, क्लियर हो गया। अब शेप ऑफ सेल, सेल की क्या शेप होती है, ठीक है। अब ये वेरी करती है नहीं करती, हम पढ़ते हैं। शेप ऑफ दिस सेल्स आर वेरी, सम सेल्स मतलब कुछ कुछ के केसेस में वेरी करती है, ठीक है। कैन चेंज देयर शेप लाइक अमीबा, अमीबा जो होती है अपनी शेप, अमीबा जो मतलब एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है अपनी शेप को चेंज करता है, जैसे कि वो फूड कैप्चर करता है वो वाली, तब सीरोपोडिया को बिल्कुल क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, वो वाली शेप चेंज करता है, कुछ लाइक अमीबा करता है चेंज। While most of the plants and plant cell and animals, कुछ कुछ जैसे कि ज्यादातर बात करें तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल जो होते हैं उनकी फिक्स्ड ही शेप रहती है, फिक्स्ड शेप रहती है, ठीक है। देखो आगे, साइज ऑफ सेल, किस क्या साइज रहता है सेल का, ठीक है। सम सेल्स कैन बी सीन विद द नेक्ड आई, कुछ कुछ सेल्स को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, आगे देखते हैं कैसे। बट द मेजॉरिटी ऑफ सेल, मोस्ट ऑफ द सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, टू स्मॉल एंड नॉट सीन विद नेक्ड आई, मतलब अपनी आंखों से उसको नहीं देख सकते। मतलब कुछ कुछ सेल्स मतलब कुछ कुछ मतलब कि 100 में से 2% सेल जो होते हैं हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। बट मेजॉरिटी है कि मेजॉरिटी ऑफ सेल्स में ज्यादातर सेल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और क्या होते हैं, हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। क्लियर हो गया बेटा? होप सो क्लियर हो गया। दे कैन बी सीन विद थ्रू द माइक्रोस्कोप, अब इसको हम देख कैसे सकते हैं बेटा? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाटा कलेक्ट करके आपने एग्जांपल्स बनाए हैं, तो फटाफट से देखो उसको। स्मॉलेस्ट सेल होता है हमारा माइकोप्लाज्मा, बहुत छोटा सेल होता है, ठीक है, जिसको बैक्टीरिया का ही एक पार्ट है, ठीक है। यू बैक्टीरिया जो मतलब कि बैक्टीरिया का एक छोटा पार्ट होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे लॉन्गेस्ट सेल हमारा होता है नर्व सेल, ठीक है। और लॉन्गेस्ट की बात हो, लंबाई में बात हो रही है, नर्व सेल मतलब न्यूरॉन, ठीक है। तो वो कौन सा होता है? लंबे में, लॉन्गेस्ट में, ठीक है, नर्व सेल। एंड लार्जेस्ट सेल जो हम आंखों से देख सकते हैं, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है इट्स अ नेक्ड सेल, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आज का टॉपिक तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। आज का हमने बेसिक और थोड़ा बहुत एडवांस हमने क्लियर कर लिया है। अब हमारे रहते हैं सेल ऑर्गेनल्स को हम दो वीडियोस लगा के कवर करेंगे और ये चैप्टर आपका इजीली कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड हम आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जुड़ने के लिए लाइव में। तो होप सो तुम्हारे अच्छे से डाउट्स क्लियर हो गए होंगे चैप्टर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।